हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल मैथ्स कैंडी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना टाइप 3 कंप्लीट कर लिया था। टाइप 3 था हमारा एग्जामिनेशन और हम लोग करेंगे अपना टाइप 4 हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज हम लोगों का टाइप है टाइप 4 इलेक्शन। तो टाइप 4 इलेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ इलेक्शन का। मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ जी, तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गोट 84% वोट्स एंड वन बाय 476 वोट्स, फाइंड आउट टोटल वोट्स। भाई किसी चुनाव में एक आदमी को, एक कैंडिडेट को 84% वोट मिलती हैं, ठीक है। और उन 84% वोट लेने के बाद वो है ना 476 वोटों से जीत जाता है। तो हमें सारी की सारी वोटें बतानी है, कितनी वोटें रही होंगी भाई इलेक्शन में। तो जैसे उसने कहा भाई इलेक्शन किसी दो लोगों के बीच ही हो रहा होगा, दो कैंडिडेट होंगे कोई, ठीक है, ए और बी। उसने कहा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 84% वोट मिलती हैं, ठीक है। टोटल कितनी होगी, कुछ भी चीज़ 100% होती है। तो भाई 84% इसको वोट मिली है, तो इसको कितनी मिली होंगी भाई, इसको 16% मिली होंगी वोट। 84 और 16 100%, 100% हो गया, कुछ भी चीज़ 100% होती है, ठीक है। तो 84 इसको मिली हैं, तो बच्ची भी बाकी किसको मिली होंगी, बी को, ठीक है। अब उसने कहा कि 84% मिलने के बाद जो ये वोट मिली है, ये इस बंदे से, इस कैंडिडेट से 476 वोटों से जीत गया, यानी कि 476 वोट इस पे ज़्यादा हैं। इस पे कितनी ज़्यादा है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, कितनी परसेंटेज इस पे ज़्यादा है भाई, 84 में से 16% गई, ठीक है। तो कितनी परसेंटेज बची, 68% है। क्या है इस पे ज़्यादा है, ए पर ज़्यादा है बी से, ए पर बी से ज़्यादा है 68% वोट, ठीक है। और वैसे वोट्स कितनी ज़्यादा हैं, 476 वोट्स ज़्यादा है। तो ये जो 68% वोट्स हैं, ये ही 476 वोटों के इक्वल हैं। कितनी भाई यहाँ पे कितनी परसेंट वोट ज़्यादा है, 68% वोट ज़्यादा हैं। और वैसे क्वेश्चन में दिया कितने गई है, कितनी वोट ज़्यादा है, 476 वोटें ज़्यादा हैं। भाई ये 68% जो ये परसेंट में ज़्यादा है, वहाँ पे वोट्स में कितनी है, 476 ज़्यादा है। तो ये 68% वोट ही किसके इक्वल हैं, 476 वोटों के इक्वल है भाई ये, ठीक है। तो 1% वोट निकाल लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, टोटल वोट्स निकालनी है। यहाँ से 1% निकाल लो, 1% निकल गई तो फिर 100% निकाल लो। कुछ भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। तो 1% निकालने के बाद यहाँ से 100% निकाल लेंगे। तो 1% निकालने के लिए 476 और डिवाइड में ये 68 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, ठीक है। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, तो इसको काटने के बाद हमारे पास आएगा 7, ठीक है। तो जो ये 1% वोट है ना, वो 7 के इक्वल हैं। अब भाई मुझे 1% पता है, तो मुझे निकालनी कितनी है, 100%। तो 100% निकालने के लिए 1 × 100, ठीक है जी। 100% इज इक्वल्स टू 7 × 100, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो 100% किसके इक्वल हो गई, 700 वोट्स के इक्वल। तो इसी तरह के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस टाइप के अंदर। अपने टाइप हमारा 4 इलेक्शन आज शुरू हो गया। किसी ने भी इससे लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, या फिर कोई भी टाइप पार्ट 1, इस वीडियो के ऊपर मैंने इस चैप्टर के ऊपर मैंने इससे पहले 4 पार्ट्स बना चुका हूँ। और आप लोगों को और भी टाइप्स कंप्लीट करने हैं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, तो आप वहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी इससे पहले 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप 4 हमने आज इस वीडियो में स्टार्ट किया है। तो आज से हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टाइप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 20% वोट्स आर इनवैलिड, विनर गोट 60% वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 20,800 वोट्स, फाइंड आउट टोटल वोट्स।
इलेक्शन में 20% वोट अमान्य हैं, जीतने वाले को मान्य वोटों में से 60% वोट मिलती हैं, वह 28,800 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या बताइए, टोटल कितनी वोटें होंगी। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास उसने कहा 20% वोट्स क्या है, इनवैलिड है, अमान्य है। भाई देखो मैं लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ लेट टोटल वोट कितनी है, टोटल वोट्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, 100 मान ली मैंने, कुल वोट मान ली। ठीक है, उसमें से 20% है ना, वो क्या हो गई, अमान्य हो गई। भाई 100 का 20% कितना हो गया, 100 इंटू 20/100, 20 वोट्स कैसी हो गई, ये अमान्य, ये 20 वोट हो गई अमान्य है। तो 100 वोटों में से 20 वोट हो गई अमान्य है, तो बची कितनी 100 में से गए 20, 80 वोटें बची। तो ये 80 वोट जो बची, ये कैसी वोट है, मान्य वोट, जो मानी जाएंगी वोट। इन 80 वोटों में से उसने कहा कि, क्या कहा उसने, विनर को है ना 60% वोट्स मिलती हैं, वैलिड वोटों की, वैलिड यानी मान्य वोटों की 80 की 60% वोट किसको मिलती हैं, विनर को, ए मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसकी 60% कितनी हो गई भाई, 80 की 60% हो गई 60/100, 8 6 48 वोट्स किसको मिलती हैं, विनर को मिलती हैं। ये 60% है, 80 वोटों का, मान्य वोटों का 60% कितने हो गए, 48। ये 48 वोट किसको मिलती हैं, विनर को मिलती हैं। ठीक है जी, ये विनर को मिल गई, जीतने वाले को मिल गई, जीतने वाले को। तो भाई हमारे पास कुल वोटें कितनी है जो मान्य है, 80, 48 हमें ए को मिल गई। तो बची भी कितनी वोटें बची, वो किसको मिलेंगी, जो बची हुई वोटें हैं। इसमें से भाई 80 में से 48 गई, कितना बचा, 32 वोट मिली बी को, जो हारने वाला है। ठीक है, कितनी वोटें ज़्यादा हैं इसके पास, कितनी वोटों से जीत रहा है यहाँ पे, भाई 48 में से 32 गए, 8 में से 2 गया 4, 4 में 3 गए, 14 वोटों से जीत रहा है, 14 वोटों से ए जीत रहा है। ठीक है जी, कितने से, 14 से। तो ये जो 14 यूनिट हैं, जो मैंने 14 वोटें मतलब 100 वोट मानी थी स्टार्टिंग में, लेट की थी, ये यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा है, यूनिट में देखो मैं 14 यूनिट वोट्स, वो कितने के इक्वल हैं, 28,800 वोटों के। क्योंकि क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो भाई, पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, खुद पढ़ो। जीतने वाले को मान्य वोटों से 60% वोट मिलती हैं, 60% वोट मिलती हैं, और वह 28,800 वोटों से जीत जाता है। अभी 28,800 वोटों से जीत रहा है, और यहाँ कितनी वोटों से जीत रहा है, 48 में से 32 गए, कितने ज़्यादा हैं, इससे 20 से कितने ज़्यादा हैं, ये पर 14 ज़्यादा हैं। भाई 14 ज़्यादा हैं, यानी 14 वोटों से जीत रहा है। क्वेश्चन में कितनी वोटों से जीत रहा है, 28,800 वोटों से। तो सॉरी, ये 14 नहीं, ये 16 वोटों से, 16 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में कितनी वोटों से जीत रहा है, क्वेश्चन में जीत रहा है भाई साहब वो 28,800 वोटों से। तो ये 16 वोट जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 28,800 वोटों के इक्वल हैं, जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से हम 1 यूनिट वोट निकाल लेंगे, वो कितना होगा, 28,800 डिवाइड बाई 16। ठीक है, जब इसको हम लोग कट करेंगे कितना आएगा, 1800। और जो 1 यूनिट होगी वोट की, वो किसके इक्वल हो गई, भाई जो हमने लेट करी और जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ से हमने 1 यूनिट वोट निकाल ली, 1800 वोटों के इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब उसने कहा कि टोटल वोट निकालनी है। भाई 1 यूनिट वोट निकाली हमने, लेट कितनी की थी, 100 यूनिट वोट। ठीक है, हमें टोटल वोट निकालनी है, जितनी माननी है अमान्य, मतलब टोटल वोट निकालनी है, वो कितनी हो गई, 1 इंटू 100। ठीक है जी, और 1800 इंटू 100, तो ये 100 यूनिट वोट किसके इक्वल हो गई, 1,80,000 वोटों के इक्वल।
ये टोटल वोट्स है हमारी, यही हमारा आंसर है। इसी तरह के हम लोग को आपके क्वेश्चन करने हैं। कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मेरे साथ समझिए, ध्यान से समझिए चीज़ को, आपको समझ आ जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में आपको डेफिनेटली समझ आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 12:1/2% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 5600 वोट्स, फाइंड आउट टोटल वोट्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्शन में 20% लोग वोट नहीं डालते, 12 से ही 1/2% वोट अमान्य हो जाती हैं और जीतने वाले को 60% वोट मिलती हैं और वह 5600 वोटों से जीत जाता है। ठीक है जी, तो कुल वोटों की संख्या बताइए। देखो भाई, उसने कहा 20% लोग कैसे हैं जो वोट ही नहीं डालते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, जैसे मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर कि टोटल वोट्स है ना, टोटल वोट्स मैंने लेट कर ली, कितनी है, 100 वोट टोटल है। ठीक है, उसमें से भाई 100 मीन्स 100, ये 100% वोट हैं, लेट कर लिया मैंने अपनी तरफ से। 100% वोट कितनी है, 100। ठीक है, अब उसने कहा 20% वोट लोग डालते नहीं हैं। ठीक है, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाली, तो कितने बचे यहाँ पे भाई, 100 का 20% कितना हो गया, वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने, 20 वोट्स। ठीक है, ये कैसे हैं, जो डालते ही नहीं हैं भाई। 100 वोट थी, 100 में से 20 लोगों ने तो 20 वोट डाली नहीं, तो कितनी बची, 80 वोट। भाई हम पर बची कितनी, 80 वोट्स बची। ठीक है, अब इन 80 वोटों में से, अब ये जो 80 वोटें बची, उसमें से क्या कहा उसने, 12 से ही 1/2% वोट अमान्य हो जाती है। इन 80 वोटों में से 12:1/2% वोट्स कैसी हो जाती हैं, इनवैलिड। ठीक है जी, 12:1/2% कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम कर लेते हैं फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट। तो ये कितना हो गया, 25/2%। परसेंट को हमने वापस में किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में, 25/200, और हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1/8। ठीक है, तो 80 वोटों की 1/8 वोट कितनी हो गई भाई, 80 वोटों की 1/8 वोट। भाई ये 12:1/2% को, तो यहाँ से मैंने 1/8 कन्वर्ट किया है, तो 80 वोटों की तो हैं ये, जो इनवैलिड हो गई हैं वोटें, इसमें से 80 वोटों में से कितनी हो गई, 10 वोट्स कैसी हो गई हैं, अमान्य वोट्स हैं जी, 10 वोट्स। अमान्य होने के बाद कितनी हो गई है, वैलिड, जो मान्य है 70 वोट्स। ये कैसी वोट है, मान्य वोट्स है, वैलिड वोट्स हैं ये। ठीक है, ये कैसी वोट बची हमारे पास, 70 वोट वैलिड। अब क्वेश्चन में क्या है, हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा है उसने कि 60% और जीतने वाले को 60% वोट मिलती हैं। भाई जीतने वाले को कितनी वोट मिली, मान्य वोटों में से 60% वोट मिली। ठीक है, 60% कितना हो गया मान्य वोटों का, ये किसको है, ए, यानी कि विनर को। जीतने वाले को कितनी मिली, 60% वोट मिलती है मान्य वोट। जो बची वोट, भाई रिमेनिंग वोटों में से, बची हुई वोटों में से तो 60% देंगे हम विनर को, तो 70 वोटें बची, 70 का 60% कितना हो गया, 60% मीन्स 60/100। ठीक है, ये कैंसिल, 7 6 42। जो 42 वोट्स हैं ना, वो किसके पास है, विनर के पास है भाई, 42 वोट्स हैं विनर के पास। ठीक है, अब भाई टोटल वोट्स कितनी है, 70 हैं, 70 हैं टोटल वोट्स। ठीक है, और जीतने वाले को मिल गई कितनी, जीतने वालों को मिल गई 42 वोट्स। तो भाई दूसरा कैंडिडेट जो होगा, जो बी कैंडिडेट है, जो हारा कैंडिडेट, उसको कितनी वोट मिलेंगी भाई, उसको मिलेंगी 28 वोट्स। भाई 70 टोटल वोट हैं, 42 वोट यानी 60% वोट इसको मिल गई ए को, तो बची हुई वोट है किसको मिली होंगी, बी को मिली होंगी। अब उसने कहा, क्वेश्चन में कहा कि जो जीतने वाला है 60% वोटें मिलती हैं उसको, और वह 5600 वोटों से जीत जाता है। और यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है, यहाँ पे कितनी वोटों से जीत रहा है ये, भाई 42 हैं इस पर, 42 हैं इस पर, इससे कितनी वोट जीत रहा है भाई, 42 में से 28 माइनस कर देंगे, कितना आया 14। तो ये कितनी वोटों से जीत रहा है ये, इससे
ए जीत रहा है बी से 14 वोटों से। 14 वोट्स कैसी हैं, ज़्यादा हैं, जीत रहा है, जीता 14 वोट से। पर लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे जीता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जीता 5600 वोटों से। तो जो ये 14 वोट हैं वो किसके इक्वल है, 5600 वोटों के इक्वल हैं। कैसे, यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। 14 वोट्स यूनिट हैं, वो किसके इक्वल है, 5600 वोट्स के इक्वल है। तो यहाँ से एक यूनिट निकाल लेंगे हम, एक यूनिट वोट वो किसके इक्वल हो जाएगी, 5600 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, इसको काटने के बाद कितना आएगा, 14 4 जा 56 और 2 0 के 0, तो 1 यूनिट वोट किसके इक्वल हो गई, 400 वोट्स के, रियल 400 वोट्स के, ठीक है। उसने कहा कुल वोटों की संख्या बताइए। भाई ये कोई भी चीज़ पूरी कितनी होती है, 100 पे, 100 पे पूरी होगी, 100% पे ये कितनी है, 1 यूनिट वोट है। तो 100 यूनिट वोट निकाल लेंगे हम यहाँ से, वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 400 इंटू 100, तो कितना हो गया, 100 यूनिट वोट, वो हो गई हमारे पास 40,000 वोटों के इक्वल। और यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, कुल वोटों की संख्या बताइए, तो यही 40,000 वोट हैं कुल वोटों की संख्या, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन सारे टू जेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जिन एग्ज़ाम्स के अंदर अरिथमेटिक आती है उसके अंदर परसेंटेज के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। लगभग 80-90 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊँगा, और करने के बाद आपको परसेंटेज आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताओगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 500 वोट्स आर इनवैलिड। विनर कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड वॉन बाय 22,500 वोट्स। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वोट्स। इलेक्शन में 20% लोग, 20% लोग वोट नहीं डालते और 500 वोट अमान्य हो जाती हैं, और जीतने वाले को 50% वोट मिलती हैं कुल वोटों की, और वह 2500 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा 20% लोग वोट नहीं डालते हैं। भाई 20% वोट यानी कि पहले मैं एक लेट कर लेता हूँ, टोटल वोट्स कितनी है, टोटल वोट्स वो है हमारे पास 100, ठीक है। 100 वोट्स हैं। अब इसके 20% वोट, 20% इसमें से लोग वोट नहीं डालते हैं। 100 वोट्स में से 20% लोग वोट नहीं डालते हैं। तो 100 का 20% कितना हो गया, 100 इंटू 20/100, 20 हो गया, ठीक है। तो 100 में से 20 वोट नहीं डालते हैं, तो डालते कितने हैं, 80। तो 80 वोट्स डाली गई। हाँ जी, तो हमें कुल वोट तो नहीं पता, टोटल वोट्स कितनी है, तो ये मैंने 100 मान ली। तो 100 के हम लोग ऐसे मानते हैं 100x, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी हम लोग निकाल देंगे, और वहाँ से हमारी टोटल वोट्स आ जाएंगी कि 100 इंटू एक्स, जो भी वोट्स होंगी वो टोटल वोट्स होंगी। तो 100x मैंने एक लेट कर लिया है टोटल वोटों को। तो भाई 100x का 20% कितना हो गया, 80। तो 20% निकालने के बाद 20% कितना हो गया, 20 वोट्स हो गई। तो 100x में से 20x गई, कितना बचा, 80x बचा हमारे पास, 80x बचा जो वोट्स डाली गई, ठीक है। इन उसने कहा कि 20 और 500 वोट अमान्य हो जाती हैं। भाई देखो ये वोट्स तो डाली गई, इनमें से 500 वोट्स कैसे हो जाती हैं, अमान्य, ठीक है। तो 80x में से कितनी वोटें चली गई, 500 वोट। तो ये जो 80x में से 500 वोटें गई, अब जो बची ये सारी वैलिड वोट, मतलब ये वोट्स हैं जो माननीय भी हैं, वैलिड भी हैं, और जो डाली भी गई हैं, ये वो वोटें बची हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा, अब आगे क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है और जीतने वाले को 50% वोट मिलती हैं।
जीतने वाले को 50% वोट मिलते हैं। कैसी? कुल वोटों की 50% वोट मिलते हैं। कैसी? विनर कैंडिडेट गोट 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर वोट्स की 50% वोट भी। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है? 100। 100 का 50% कितना हो गया? 50% मीन्स 1/2। तो 100 का 1/2 कितना हो गया? 50। तो 50x कैसी मिलती है विनर को? ये जो 80x माइनस 500 वोट्स जो हैं, इन वोटों में से जीतने वाले को कितनी वोटें मिलती हैं? कुल वोटों की 50%। भाई 100 है, 50% मीन्स आधा। आधे कितनी होगी? 50x हो गई। ये किसको मिलती है? ए को, जीतने वाले को मिलती है ये। ठीक है, तो भाई जीतने वाले को ये मिल गई इन वोटों में से। ठीक है, तो जो बची वोटें हैं वो किसको मिली होंगी? वो बी को मिली होंगी। सिंपल सी बात है भाई। टोटल वोट्स जो हमारी वैलिड है, माननीय वोट है, ये कितनी है? 80x माइनस 500। इसमें से 50x हमने जीतने वाले को दे दी, तो हमारे पास बाकी वोट कितनी बची? 80x माइनस 500 माइनस 50x। ठीक है, 80 में से 50 गए, x वाली टर्म देखेंगे हम लोग, तो ये 30x बचा। 30x माइनस 500 वोट कैसी हैं हमारे पास? जो कैंडिडेट बी को मिली, हारने वाले कैंडिडेट को मिली। 30x माइनस 500 वोट इस हारने वाले कैंडिडेट को मिलती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आगे करते हैं। तो अब क्या हुआ? कुल वोटों की, और वह 2500 वोटों से जीत जाता है। कितनी वोटों से जीत जाता है? एंड वॉन बाय 2500 वोट्स। तो भाई जीतने वाला कैंडिडेट 2500 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले, यहाँ पे कितनी वोटों से जीत रहा है? बोलो कितनी वोटों से जीत रहा है? भाई इतनी तो इसकी 50x, इतनी 50x इसके पास है। 30x माइनस इसके पास कितनी ज़्यादा है इससे, तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कितना आएगा? भाई 50x ये ज़्यादा है, ये तो हमें पता है, इसके पास ज़्यादा है। ठीक है, 50x में से ये वाली माइनस कर दी हमने। 50x माइनस 30x माइनस 500। ठीक है जी, तो ये कितना होगा? 50x ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 30x प्लस 500। तो ये कितनी वोटों से जीत रहा है? 20x प्लस 500 वोटों से जीत रहा है ये। ठीक है, 20x प्लस 500 वोटों से ए जीत रहा है। ए जीत रहा है। ठीक है जी, और क्वेश्चन में कितनी वोटों से जीत रहा है? 2500 वोटों से जीत रहा है। भाई ये 2500 वोट हैं, ये इन्हीं वोटों के तो इक्वल हैं। ये 20x प्लस 500 जो वोट हैं वो किसके इक्वल हैं? 2500 वोटों के इक्वल हैं। ठीक है जी, तो ये कितने हो गया? 20x इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 500। तो 20x हमारे पास आ गया 2000। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है हमारे पास? 100। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 100। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालनी है? तो कुल वोटों की संख्या बताइए। कुल वोट कितनी है? 100x। सिंपल, टोटल वोट्स, कुल वोट्स वो कितनी हो गई? 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100। x की वैल्यू कितनी है? 100। कितनी हो गई? 10,000 वोट्स टोटल वोट्स हो गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने आगे भी, और एग्ज़ाम में भी आपको यही क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम देख लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई और कहीं और से अलग से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। इसी तरह की यही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस सिर्फ यहाँ का अंदर के आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला क्वेश्चन में। इससे अलग हर तरह के जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन वो मैं आपको करा दूंगा इस टाइप का। एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा रहेगा जो बिल्कुल अलग से हो। सारे के हर जितने मतलब A to Z जितने क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं करा दूँगा। अभी तक जितने भी पैटर्न SSC के, CGL के एग्ज़ाम में, CHSL के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में जो भी पैटर्न आए हुए हैं, वही पैटर्न के ऊपर बेस्ड मैं आपको ये सब चीज़ करा रहा हूँ। इनसे मैंने सारे के सारे पिछले साल के अब तक से 10 सालों तक के सारे क्वेश्चंस चेक करे हुए हैं। इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ। आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। चेक करना, खुद चेक करना और फिर मेरे को बताना कि सर ये क्वेश्चन अलग है। आपको ट्रस्ट
तभी तो होगा जब आप खुद चेक करोगे। मेरे बोलने से क्या होता है, आप खुद चेक करो एक बार जाके, सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट उठाओ, सारे अलग अलग सेट, अलग अलग शिफ्ट के सेट उठाओ, सब में चेक करो, देखो कि सर ये क्वेश्चन अलग निकल कर आ रहा है। आपने बोला था कि भाई ये सारे टाइप में सारे तरह के पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर ये वाला पैटर्न नहीं कराया आपने। चेक करके लेके आओ, ढूंढ के मुझे दिखाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरे पास फ़ोटो सेंड करो, कमेंट करो, क्वेश्चन दिखाओ, अगर कोई अलग तरह का क्वेश्चन हो तो गारंटी है मेरी। क्वेश्चन देखो भाई क्या क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, करते हैं क्वेश्चन को। देखो 10% वोट नहीं डालते, नॉट कास्ट वोट्स कितने हैं जो लोग वोट नहीं डालते, 10% ऐसे लोग हैं। टोटल वोट्स हमने लाइट कितनी कर ली, टोटल वोट्स वो कितनी हो गई हमारे पास 100 वोट्स, ठीक है जी। अब इसमें से 10% लोग वोट नहीं डालते हैं, 100 का 10% कितना होता है 10, ठीक है जी। और 100 में से 10% कितना हो गया 10% नहीं डालते हैं, तो डालते कितने हैं 90 लोग डालते हैं, बच्चे कितनी 90 वोट डालने वाले, ठीक है। इन्होंने वोट डाली, उसने कहा कि आगे क्या कहता है क्वेश्चन, 10% अमान्य वोट है, इनवैलिड वोट्स कितनी है 10%, 90 वोटों की जो 10% कितना हुआ 90 का 10%, 10% में 10/100, ठीक है, 9 1 9। तो ये कैसी वोट है, इनवैलिड वोट है, 9 वोट कैसी है इनवैलिड। 90 में से 9 गया, कितनी बची वैलिड 81 वैलिड वोट, वैलिड वोट्स जो मान्य वोट्स हैं, ठीक है जी। अब इसमें से उसने कहा विनर गोट 50% ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट्स की कितनी मिलती हैं 50% विनर को। तो ए है हमारे पास विनर और बी है हमारे पास लूज़र, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितनी है 100, इसकी कितनी मिलती हैं 50%, 50% मतलब कितना हो गया 100 का आधा, तो आधी किसको मिलती हैं ए को, विनर को। तो इसको कितनी मिली 50 वोट, ठीक है भाई। 81 टोटल वोट्स हैं जो वैलिड हैं, जो मान्य हैं, उनमें से 50 वोट तो मिल गई ए को, ठीक है। तो बची कितनी वोट भाई 31 वोट्स, 31 वोट्स कितनी किसको मिली हारने वाले को, हारने वाले को 31 वोट भाई। ऐसे देख के बताओ कितनी वोटों से जीत रहा है ये वाला, कितनी वोटों से जीत रहा है, ए जीत रहा है 19 वोटों से, 19 वोट से, ठीक है। ये जो 19 वोट हैं, ये जो 19 वोट हैं ये किसके इक्वल हैं, जो हमें क्वेश्चन में वोट दी हुई है। क्वेश्चन में कितनी वोटों से जीत रहा है वो 5700 वोटों से जीत रहा है, 5700 वोटों से जीत रहा है। तो यहाँ पे कितनी वोटों से जीत रहा है हमारे जो हम सॉल्व कर रहे हैं लेट करके, यहाँ पे जीत रहा है भाई, इस पे कितनी है 50 वोट, इस पे कितनी है 31, तो 50 में से कितनी कितनी गई, कितनी ज़्यादा है इस पे 50 में से, इस पे 31 है, इसमें 50 है, इससे कितनी ज़्यादा है इस पे, तो कितनी ज़्यादा है 19 ज़्यादा है ए के पास, ए के पास 19 ज़्यादा है, तो 19 वोट वैसे कितने क्वेश्चन के हिसाब से कितनी ज़्यादा है 5700 वोट है। तो ये जो 19 वोट हैं 19 यूनिट वोट हैं वो किसके इक्वल है 5700 वोट्स के तो इक्वल हैं, और किसी चीज़ के इक्वल थोड़े ना है, इसी के तो इक्वल हैं। तो यहाँ से हम 1 यूनिट वोट निकाल लेंगे, 1 यूनिट वोट कितने के इक्वल है जी 5700 बाई डिवाइड में 19 आ जाएगा, 19 से डिवाइड कर दिया तो ये कितने, इसको जब सॉल्व किया हमने कितना है 300 वोट्स के इक्वल। भाई 1 यूनिट वोट कितने के इक्वल है 100 वोट, 300 वोट्स के हमें कितनी निकालनी है कुल वोट्स, टोटल वोट्स कितनी है 100। भाई 1 यूनिट कितने के इक्वल है 300 के, तो 100 यूनिट कितने के इक्वल हो गया मल्टीप्लाई बाई 100, तो टोटल वोट्स कितने के इक्वल हो गई, वो हो गई 300 इंटू 100। भाई 1 है ना, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगी 100 यूनिट वोट, वो हो जाएगी 300 इंटू 100। और यही 100 यूनिट वोट किसके इक्वल है हमारे टोटल यूनिट वोट्स के। तो यहाँ से कितनी वोटें आ जाती हैं, जो कुल वोटें हैं वो 30,000 वोट्स हैं, कुल वोट्स कितनी है 30,000 वोट्स, यही आंसर है, ठीक है। मुझे लगता है शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 70% वोट कैसी हैं जो लोग वोट डालते हैं। 100% होती है कोई भी चीज़, उसमें 70% ऐसे हैं लोग हैं जो वोट को डालने जाते हैं या वोट डालते हैं। देखो 400 वोट्स से ए जीत जाता है, ए विन कितनी वोटों से, 400 वोटों से ए जीत जाता है। ठीक है, अब उसने कहा कि 12.5% वोट ए को कम मिलती हैं, मतलब जीत तो जाता है पर लेकिन ए को कम मिलती हैं। ए कम कितनी पाता है वोट, 12.5% वोट कम ए पाता है, और जिसकी वजह से दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। तो कुल वोटों की संख्या बतानी है, क्या बताना है, टोटल वोट्स बतानी है हमें, टोटल वोट्स कितनी है। देखो सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, टोटल वोट कितनी लेट कर लिया हमने, वो हो गई हमारे पास 100 वोट्स। ठीक है जी, टोटल 100 है। अब उसने कहा मतलब जो लोग वोट डालते हैं वो कितने हैं, 70% लोग डालते हैं भाई 100%। ठीक है, क्या हो गया 100, तो 100 का 70% कितना हो गया, 70/100 मीन्स 70 लोगों ने क्या करा, वोट डाली। 70% डालते हैं वोट को, 70 लोग कैसे हैं 100 में से जो वोट को डालते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि इस 70% में से, अब देखो मैं बताता हूँ, अब ये 70% है हमारे पास, जो 70 ऐसे हैं जो वोट को डालते हैं। उसने कहा कि 400 वोटों से ए जीत जाता है। ए कितनी वोटों से जीतता है, ए 400 वोटों से जीतता है। अभी भाई हमने ऐसा, इसने हमें ऐसा तो बताया नहीं भाई कि बी के पास ऐसे कितनी वोट्स हैं या कुछ भी ऐसा हमें उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बी के पास मान लेते हैं अगर x है तो a के पास कितनी होगी, x+400, भी 400 वोटों से ही तो जिताना है। अगर इसके पास x वोट्स आई होंगी तो इसके पास कितनी आई होंगी, x+400। पर लेकिन अब उसने क्वेश्चन ने कहा कि 12.5% वोट a को कम मिलते हैं। ठीक है, 12.5% का मतलब कितना हो गया, 12.5% का मतलब हो गया कि 12.5%। ठीक है जी, यही तो होता है 12.5%। इसको निकाल लो कितना हो गया 12.5% का, पॉइंट हटाया 0, 5 2 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये कितना हो गया 25/2%। ठीक है, और परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया 25/200, जब हमने इसको 100 से डिवाइड किया। ठीक है, इसको हमने कट किया, कितना आ गया फ्रैक्शन में 1/8। ठीक है, तो 1/8 वोट्स है ना ए को कम मिलती हैं। ठीक है, और 1/8 वोट कम मिलती हैं, रिसीव्ड 1/8 वोट्स कम, और जिसकी वजह से क्या होता है, 12.5% वोट कम मिलने की वजह से दोनों के बीच में क्या हो जाता है, टाई। भाई टाई कब होगा यहाँ पे, आप खुद देख के बताओ, ए और बी में टाई जब होगा जब ए के पास कितनी होगी, x+200, भाई इसी में से कितनी हो गई, और x+200। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, टाई हो गया। जब भी तो टाई होगा भाई, 400 वोट ज़्यादा है, उसने कहा पहले क्वेश्चन में। बी के पास कितनी ज़्यादा है, इसे 400 वोट ज़्यादा है। क्वेश्चन में कहा, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, 400 वोट से ए जीत जाता है। ठीक है, तो अब उसने कहा कि 12.5% वोट ए को कम मिलती हैं। 12.5% का मतलब कितना हो गया, 1/8। ठीक है, 1/8 वोट कम मिलती हैं किसको, ए को। जब ए को 1/8 वोट कम मिलती हैं, क्वेश्चन ने कहा कि दोनों के बीच में टाई हो जाता है। टाई कब होता है, जब x+200 इधर होगा, x+200 होगा, यहाँ से 200 वोट कम मिली होंगी इसको यहाँ से। ठीक है जी, तो इनके बीच में यहाँ पे हो गया टाई। तो ये जो 200 वोट्स है ना, जब टाई हुआ कितनी 1/8% कम मिली, तो इसको यहाँ पर कितनी कम हुई, इसकी वोट्स 200 वोट कम हुई। तो ये जो 1/8 वोट है ना, वो किसके इक्वल हैं, 200 वोट के इक्वल हैं। ठीक है जी, ए की जो वोट है, तो ए की जो वोट है वो कितनी है, 1/8 जो है वो 200 के वोट के इक्वल है। तो ए की जो वोट हो गई वो कितनी हो गई, 8 इधर डिवाइड में तो जाकर कितना हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, 1600 वोट्स के इक्वल हो गया ए की जो वोट्स हैं। ठीक है, और ए की वोट्स हैं कितनी एक्चुअली में, जो रियली में जो जीता इतनी तो उसको कम मिली। ठीक है, 1/8 कम मिली, और ये 1/8 किसके इक्वल है, 200 के इक्वल, क्योंकि इतनी ही इसकी यहाँ से कम हो गई है।
इतनी तो कम मिली है 200 वोट यहाँ से, x प्लस 400 थी 200 कम मिल रही है, टाई हो गया, टाई होने के बाद। और वैसे क्वेश्चन में कितनी कहा 12.5% कम हुई है, तो 1/8 12.5% का मतलब हो गया। तो ये 1/8 कितनी कम कर रही हैं, 200 वोटों कम कर रही हैं, तो 1/8 किसके इक्वल हो गई, यूनिट 200 के इक्वल हो गई। तो एक ही कितनी वोट हो गई, 1600 वोट्स हो गई। ये 1600 वोट्स किसके इक्वल हैं, x प्लस 400 के ही तो इक्वल है। यहाँ से हमने एक यूनिट के निकाली ना, 1/8 किसके इक्वल है, 200 के। यहाँ से हमने 1 की वैल्यू कितनी निकाल दी भाई, 1/8 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो 1/8 कितना हो गया, 200। तो यहाँ से 1 कितना हो गया, पूरी जो वोट है, कुल वोटेज होगी एक ही, तो 8 इधर से जाकर मल्टीप्लाई में आ गया। तो एक ही जो पूरी संख्या कितनी हो गई, 1600 हो गई। तो ये x प्लस 400 वो किसके इक्वल हैं, x प्लस 400 1600 की तो इक्वल है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1200। x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से कितनी, 1200। भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करें, तो ये जो वोट डालने वाले लोग हैं यहाँ पे, यहाँ देखो कितने हैं, 70 है ना, 70 यूनिट है। ये 70 यूनिट जो हमने लेट करके निकाली हैं, वैसे कितनी हो गई, ये हो गई 1600 वोट। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। तो 1200 और 1600 कितनी हो गई जी, वो हो गए 2800 वोट्स के इक्वल हो गई। जो 70% लोगों ने जो वोट डाली, उनमें से कितनी वोट्स हैं, 2800 वोट्स हैं। वे 70% वोट किसके इक्वल हैं, किसके इक्वल है जी, 2800 के तो इक्वल है ये भाई। 1600 तो इसकी वोट, x की वैल्यू यहाँ से हमने 1200 निकाल दी, 1200 इसकी वोट, तो 1200 और 1600 कितने हो गए, 2800। और ये 2800 कितनी है, 70% लोग जो वोट डालते हैं उनकी। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 1% वोट, तो 1% कितना हो गया, 2800/70। ये 70 इधर से डिवाइड में आ गया, 0 7 4 28 40। तो 1% इज इक्वल्स टू 40 वोट्स, ठीक है। उसने कहा हमसे, क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने कहा कि तो कुल वोटों की संख्या बताइए, टोटल वोट्स बतानी है। टोटल वोट्स कितनी होगी, 1 × 100। भाई कुछ भी चीज़ 100% होती है, ये कितनी है, 1%। तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 100% करने के लिए, 100 से, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो गई। तो 100% किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू 4000 वोट्स के इक्वल। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। देखो जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मैं आपको ऐसे ही बोल दूंगा और आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। आप देखो, पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन, पहले ही देखते ही मत भाग जाना। देखिए क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन आर्यन एंड नीरू पार्टिसिपेट, 2/5 of the voters promised to vote for Aryan and rest promised to vote for Neeru. On the voting day, 15% of the voters went back on their promise to vote for Neeru. Find the total number of voters if Neeru wins by the 250 votes. तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो लोग हैं, आर्यन और नीरू पार्टिसिपेट करते हैं किसी इलेक्शन में, हिस्सा लेते हैं इलेक्शन के अंदर आर्यन और नीरू। देखो 2/5 ऑफ द वोटर्स, ठीक है, यानी कि 2/5 ऑफ द वोटर्स कितना, 2/5 वोटर्स जो प्रॉमिस करते हैं, वो आर्यन को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसको वोट डालेंगे, ठीक है। एंड और जो बचे हुए वोटर्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं, अभी 2/5 तो ऐसे हैं जो वोटर्स प्रॉमिस करते हैं कि आर्यन को वोट डालेंगे, पर बचे हुए किसको प्रॉमिस करते हैं कि वो नीरू को वोट डालेंगे, ठीक है। पर लेकिन जब वोटिंग का दिन आता है, जिस दिन वोट डलनी होती है, उस दिन ऐसा होता है कि 15% जो वोट डालने वाले बंदे होते हैं ना, वो अपने प्रॉमिस के से मुकर जाते हैं, ठीक है, और नीरू को वोट डालने से मुकर जाते हैं जी। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया, इधर लिख देता हूँ मैं। इसके बाद जो है, इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ वो है, और फिर लास्ट में ये वाली लाइन है, ठीक है। तो 15% तो ऐसे हैं जो नीरू को वोट डालने से मुकर जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि 25%, सॉरी एक मिनट, ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर आर्यन। 15% किसके मुँह करते हैं, आर्यन के, है ना। और जो एंड 25% ऑफ द वोटर्स, ठीक है जी,
तो 25% ऐसे हैं, 25% ऐसे हैं जो मुकर जाते हैं किसको, नीरू को वोट देने से, और 15% आर्यन को वोट देने से। तो अब क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ़ नीरू विंस बाय द 250 वोट्स। देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ट्रिकी सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को करते हैं, एकदम भाग मत जाना, मैं सारा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। आप हिंदी वाले जो लगेगा उनको कि मैंने हिंदी में नहीं लिखा, पर आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझ आ जाएगा। मैं देखो समझाता हूँ। देखो उसने कहा 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर आर्यन, यानी कि आर्यन को कितने लोग वोट देने वाले थे, 2/5 मीन्स कि 5 में से, यही तो होता है इसका मतलब, 5 में से 2 लोग किसको वोट देते, आर्यन को वोट देते, आर्यन को वोट देते। ठीक है, मैंने लेट कर लिया भाई, मैं लेट कर लेता हूँ इसको। किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से ईजी है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया कि भाई 500, भाई लेट ही तो करना है, कितने भी लेट कर सकते हैं। तो उसने कहा 5 में से, 5 का मल्टीपल जो होगा उससे आप मल्टीपल मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर सेम ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। 100 से ईजी था, मैंने इसलिए 100 से कर लिया, कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं। तो उसने कहा मैं इसको 5/2 करना था मुझे बस। तो वही चीज़ है कि 500 में से 200 लोग ऐसे हैं जो आर्यन को वोट देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा कि बचे हुए जो लोग हैं वो प्रॉमिस किसको करते हैं, नीरू को वोट देने के लिए। ठीक है, टोटल है 500, 500 में से 200 किसको प्रॉमिस करते हैं, आर्यन को, बचे हुए किसको करते हैं, नीरू को। तो मैं बता देता हूँ, देखो आर्यन और नीरू। ठीक है, आर्यन को कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, अभी क्वेश्चन में कहा 2/5, 2/5 मीन्स कितना हो गया, 200। ठीक है, मैंने लेट कर लिया 5 को, 500 हो गया। ठीक है, तो ये 200 लोग ऐसे हैं जो आर्यन को, बचे हुए 500 में से कितने बचे भाई, 200 चले गए तो 300 लोग ऐसे बचे जो नीरू को प्रॉमिस कर रहे थे। क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है देखो, एंड द रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर नीरू, बचे हुए लोग किसको प्रॉमिस करते हैं वोट देने के लिए, नीरू को। तो 200 + 500 टोटल वो नंबर ऑफ़ वोटर कितने हो गए, 500 टोटल है जी हमारे पास। ठीक है, उसने कहा कि जिस दिन वोटिंग डे होता है उस दिन क्या होता है, 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक टू वोट फॉर आर्यन। भाई 15% लोगों ने धोखा दे दिया किसको, आर्यन को। आर्यन की वोटर्स कितने थे, 200। ठीक है, 200 में से 15% लोगों ने धोखा दे दिया, 15% का मीन्स 15/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 2 जा 30। तो 30 लोग, जो 30 वोटर्स थे आर्यन के, वे ऐसे थे जिन्होंने उसको धोखा दे दिया। तो कितने लोग चले गए, जिस दिन वोट डाली आर्यन के, 30 लोग चले गए। ठीक है, अब आते हैं नीरू की तरफ। नीरू के 25% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर नीरू। 25% ऐसे थे जो नीरू को वोट देने वाले थे पर लेकिन भाग गए, उन्होंने नीरू को वोट नहीं दी। तो कितनी है नीरू के, 300 वोटर्स थे और 300 में से 25% भाग गए। 25% मीन्स 25/100। ठीक है, और ये कट गया 25 × 3 75। तो 75 वोटर्स किसके गए, नीरू के भाग गए 75 वोटर। इन्होंने इसको 30 लोगों ने नीरू को, आर्यन को धोखा दे दिया, 75 लोगों ने नीरू को धोखा दे दिया। तो इनके पास बचे कितने कितने भाई, इसके पास कितने बचे 170, इसके पास कितने बचे 225। जब 300 में से 75 गए 200 बचे, इसमें 200 में से 30 गए, कितने बचे 170। अब भाई ये जो 30 लोग ने इसको धोखा दिया है ये किसके पास गए होंगे, ये गए होंगे नीरू के पास। ये जो 75 नीरू के लोगों ने धोखा दिया है नीरू को, तो वो किसके पास गए होंगे, आर्यन के पास। तो 75 लोग इसके पास आ गए इसके, और इसके 30 लोग इसके पास आ गए। तो इनके टोटल कितने हो गए, 5 14 2 245, 5 और 2 255। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है, यही तो सारा मतलब लॉजिक ही सारा यहीं पे था, अब लोगों को समझ आ गया होगा। देखो ये जो 30 लोग थे, ये 25 यानी कि 15% आर्यन के भाग गए, भाग कर कहाँ चले गए, नीरू की तरफ। 25% किसके थे, यानी कि 75 लोग, ये 75 लोगों ने धोखा दे के नीरू के कहाँ भाग गए, आर्यन के पास। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ़ नीरू विंस बाय 250 वोट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीरू कितनी वोटों से जीत रही है, 250 वोटों से। ठीक है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग नीरू कितने वोटों से जीत रही है, 255 है इसके पास है 245। कितनी से जीत रही है नीरू, 10 से। 255 माइनस 245 इज इक्वल्स टू 10। 10 किस पे ज़्यादा है, नीरू पे, तो 10 से जीत रही है 10 वोटों से। तो ये जो 10 यूनिट हैं वो क्वेश्चन की जो आंसर की जो वोटें हैं हमारे क्वेश्चन की वोटों से कंपेयर करते हैं कितनी है। नीरू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी वोटों से जीत रही है, 250 वोटों से।
कितनी वोटों से जीत रही है, 250 वोटों से। तो जो 1 यूनिट वोट होगा वो किसके इक्वल हो गया यहाँ पर हमारा 250/10, और 1 यूनिट वोट किसके इक्वल हो गया, 25 वोट्स के इक्वल। अब वो क्वेश्चन ने हमें कहा टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालनी है, कोई भी चीज़ कितनी होती है 100, हमारे पास 1 है, 1 यूनिट कितने के इक्वल है 25 के, तो 100 यहाँ से निकाल देंगे। 1 × 100 इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो गई, तो टोटल वोट्स कितनी हो गई जी हमारे पास, जो टोटल वोट्स थी वो थी 2500 वोट्स, टोटल वोट्स। जी आंसर। हाँ देखो भाई, ये हो गया 100 यूनिट्स, जो 100 मतलब किसके इक्वल आएगी 2500, ये टोटल वोट्स। मतलब हमें अभी हमने लेट कितनी की थी, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कितनी है 2/5, 500 वोट्स है हमारी टोटल वोट्स। तो 100 यूनिट्स आ गई हमारे पास कितनी 2500 के इक्वल। हमें कितनी है, हमारे यहाँ पे टोटल कितनी है 500, तो हमारे पास 100 आ गई। तो 500 करने के लिए ये हमारी टोटल वोट्स हैं, 500 कितनी है यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 500 कितनी है टोटल। तो 2500 कितनी होगी 100 के इक्वल, 100 इज इक्वल टू 2500। तो हमें निकालनी कितनी है 500, तो 500 निकालने के लिए कितने भी 100 2500 के इक्वल हो गया। तो 100 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाए, 5 की मल्टीप्लाई। तो 2500 में भी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों तरफ 5 की मल्टीप्लाई होती है। तो 500 इज इक्वल टू, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 12500 वोट्स। ये कितनी वोट्स हैं, ये हमारी एक जो मतलब बिल्कुल टोटल वोट्स हैं ना, फाइनल वोट्स जो हैं, टोटल वोट्स जो कुल वोट्स हैं नीरू की और आर्यन की सबकी मिला के ये वो वोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टाइप कंप्लीट हो जाता है, ये टाइप हमारा इलेक्शन ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टाइप करेंगे मेंसुरेशन, इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। और एग्ज़ाम्स के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो इम्पोर्टेंट कुछ होता नहीं है पर फिर भी बहुत से बता दीजिए, इम्पोर्टेंट बता दीजिए। उसके लिए भी जो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, पर फिर भी जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी कल को मैं आपको मेंसुरेशन के टाइप के अंदर जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं वो मैं बता दूँगा। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।